तर आणखीन एक मोठी बातमी समोर येते। मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। तृतीयपंथी पवन यादव यानं आपला भाऊ रवी यादव याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय। मुंबईच्या कफ परेड पोलीस ठाण्यामध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। दरम्यान पोलिसांनी रवी यादववरती केलेल्या कारवाईवरती त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, मैंने उस टाइम पे ही बताया था कि मेरे ऊपर झूठा एफआईआर हो सकता है, मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है और मेरे फैमिली के ऊपर भी अटैक हो सकता है। मुझे जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है, मुझे झूठे एफआईआर में फंसाया जा सकता है। मैं 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसकी इमीडिएटली बाद सुबह 5 बजे 12 से 15 पुलिस मेरे घर पे आते हैं और मेरे घर का इलीगल तरीके से सर्च लिया जाता है और मुझे कोई कारण बताया नहीं जाता है कि किस लिए पुलिस मेरे घर पे आई है। उस वक्त मैं घर पे भी नहीं था और बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी कंप्लेंट के, किस नेता के दबाव में पुलिस मेरे घर पे आई, किसके कहने पे घर पे आई, इसकी आज तक मुझे जानकारी नहीं मालूम पड़ी। और उनका एक ही मकसद है, मुझे झूठे एफआईआर में फंसा करके जो एविडेंस वीडियो जो व्हाट्सएप चैट पवन का मेरे मोबाइल में है उसको पुलिस डिलीट करना चाहती है, ताकि सच्चाई को दबाना चाहती है और सच्चाई बाहर ना सके और बड़े नेता को बचाने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। तर मोठ्या नेत्याला वाचवण्याचा हा मोठा प्रयत्न आहे आणि यासाठीच माझ्यावरती कोणत्याही स्वरूपात येत्या काळामध्ये हल्लाही होऊ शकतो, माझ्या कुटुंबियांना सुद्धा धोका आहे, अशा पद्धतीचं आरोपीचं म्हणणं आहे आणि सगळेच पुरावे त्यांना नष्ट करायचे आहेत असं म्हणत जोरदार आणि गंभीर स्वरूपाचे आरोप हे केलेले आहेत रवी यादव यांनी। आणि सध्याचा हा थेट व्हिडिओ आपण बघतोय। पोलीस चुकीच्या पद्धतीने घरात कशा पद्धतीने घुसले होते, मी घरी सुद्धा नव्हतो, अशा स्वरूपाचा दावा रवी यादव यांनी केलेला आहे। आणि या संपूर्ण प्रकरणामध्ये बड्या नेत्याला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असं म्हणत पोलिसांवरती आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरती सुद्धा रवी यादव या आरोपीने आक्षेप घेतलेला आहे।